अब 3 साल में, मेरे 3 साल के टेन्योर में हम लोग ने विधि व्यवस्था मेंटेन करने के लिए तत्परता से कार्रवाई की है, निष्पक्ष कार्रवाई की है। इसमें हमारे द्वारा रेगुलरली जितने भी केसेस होते हैं हम लोग इमीडिएटली उसको डिटेक्ट करके हम लोग ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया है अपराधियों को। उसमें भी हम लोग ने बहुत केसेस में स्पीडी ट्रायल चलाया है। तो आपको पता ही होगा, बैंक डकैती हुई थी 2017 में, उसमें स्पीडी ट्रायल करा के हुए उसमें सज़ा हो गई है। फिर एक जूनियर इंजीनियर का मर्डर यहाँ पे हुआ था, उसमें हम लोग ने स्पीडी ट्रायल करा के आजीवन कारावास की सज़ा अपराधियों को दे दी गई है। एक लूट हुई थी रानीगंज में एक गल्ला व्यापारी से, उनके केस में भी हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल कराते हुए सज़ा दिलाई है। रेप के मामलों में अनेकों केसेस में, रेप और पॉक्सो केसेस में हमने अभियुक्तों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाते हुए सज़ा दिलाई है। तो कम से कम 10-15 तो केसेस होंगे रेप वाले केसेस जो हम लोग सज़ा दिलाए हैं। इसके अलावा भी अनेकों केसेस है जिसमें हमने सज़ा दिलाई है। ज़िले के बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े गैंग, फॉरबिसगंज के हो या अररिया के हो, उन लोगों को हमने 6-6 महीने 1-1 साल में सज़ा दिलाई है। तो सज़ा दिलाने का मेन तात्पर्य यही था स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। जैसे ही पता चलता है स्पीडी ट्रायल में सज़ा हो रही है तो उससे लॉ एंड ऑर्डर हमारा ऑटोमेटिकली सुधर जाता है। तो ये कार्रवाइयाँ हम लोग ने लॉ एंड ऑर्डर में की है। इसके अलावा कहीं पे भी कुछ भी तनाव की बात आती है तो पुलिस तत्परता से वहाँ पहुँच के घटनास्थल पे मामले को शांत कराते हुए संभाल देती है। पिछले दिनों फॉरबिसगंज में अधिकारी का पिस्टल चोरी हो गया था। हाँ, उसमें भी हमने रिकवरी किया है। बीच में हम लोग के एक पदाधिकारी के आवास से पिस्तौल चोरी हुआ था, उसको हमने रिकवरी किया है। फिर स्कॉर्पियो लूट की 2 घटनाएं इस जिला में घटी थी, वो स्कॉर्पियो लूट भी हम लोग ने बरामद करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हाल फिलहाल में भी बहुत लूट डकैती के मामले जो बड़े थे वो हमारे सारे डिटेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ एक पेट्रोल पंप पे एक कर्मी की हत्या हो गई थी टाउन में ही, उसको भी हमने डिटेक्ट करते हुए 6 अपराधियों को जेल भेजा है पिस्तौल के साथ। पुलिस और पब्लिक के बीच समानता बनी रहे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, इस पर क्या कार्रवाई की गई है? इस पे हम लोग हमेशा हमारी पीस मीटिंग्स करते ही रहते हैं। जब भी कोई त्यौहार हो, नहीं हो, हम लोग की एक पीस मीटिंग कमेटियाँ बनी हुई है थाना लेवल पे, तो उनसे बातचीत करके हमेशा समन्वय बना के रखते हैं ताकि सौहार्दपूर्ण माहौल में अररिया में शांति व्यवस्था बनी रहे।